Hello everyone, welcome to AKO and very happy Independence Day to everybody। तो हम जैसे कि स्टेज वन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी ये स्टेज वन में एंशियंट हिस्ट्री का एक लेक्चर कर चुके थे जिसमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमने देखे थे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें भी हम वही देखने वाले हैं, लेटर वैदिक पीरियड से लेके महाजनपदा और मौर्यन एम्पायर में, जिसकी पीवाईक्यू एनालिसिस की है हमने, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 साल के पीवाईक्यू और यूपी पीसीएस के 10 साल के पीवाईक्यू उठाए हैं। और हमने देखा कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से ऑलमोस्ट 10 सालों में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका एक-एक चीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट की टर्म्स और क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेशन में था, क्या-क्या रॉक एडिक्ट्स थे उनके टाइम पे, मौर्यन एम्पायर में, उनकी पॉटरीज़, और ऐसे साइड-साइड में मैंने नोट्स भी बना रखे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड इट्स इंडिपेंडेंस डे, तो वी विल ऑल्सो we also have something for you all, so we'll discuss that in the last. Okay, so let's start with our ancient class. Okay, and I have named this series as selection edge क्योंकि यहाँ पे we will not discuss everything and anything, we will discuss only things जो एग्ज़ाम में आई है। पूरी PYQ एनालिसिस के साथ टॉपिक्स निकाले गए हैं, सारे टर्म्स निकाले गए हैं, और उसकी हमने ऐसे एकदम फैक्ट फाइल बनाई है जो हम फटाफट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे एंड रिवीजन में काम आएगी मॉक के पहले, या फिर किसी का ये कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स देख के आपका एटलीस्ट जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वाई दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले क्लास जो की थी वहाँ पे हमने ऋग्वैदिक पीरियड तक कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो भी टाइम पीरियड था वो था हमारा 1000 से लेके 600 बीसी तक। ओके, और इसकी ज्योग्राफी तो हमें पता ही होगी। एक मैप बना के देख लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है, ये सारा मोस्टली गंगा यमुना वाला जो प्लेन्स है, इसी एरिया में सारे मोस्टली लेटर वैदिक पीरियड का जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी वो इसी एरिया में थी। ओके, एंड जैसे कि हमने देखा था ऋग्वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत सेटलमेंट भी शुरू हो गया था, और टैक्स मतलब वॉलेंटरी था थोड़ा सा टैक्स, बट थोड़ा सा टैक्स वगैरह शुरू हो गया था देना, एंड लोग एक सेटल्ड प्रोटेक्शन लाइफ जीना शुरू कर चुके थे। बट लेटर वैदिक पीरियड आते आते वो सरप्लस और इंक्रीज हो गया और सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हो गई। ओके, क्यों हो गई ऐसा? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में हमें इंट्रोड्यूस हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ आयरन। तो मिट्टी में आयरन से जब यूज़ किया उन्होंने, तो जितना आयरन आया तो उससे वो जितना ज़्यादा जंगल काट पाए उतना ज़्यादा सेटल हो पाए, है ना। तो आयरन के आने से बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन में लाइक आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स, जिसके वजह से आज हम जहाँ भी हैं इस सिविलाइजेशन में, बीट दिस लेटर वैदिक पीरियड और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो भी यूरोप में शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में, लाइक आयरन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इन अवर लाइफ इवन टुडे। लाइक we are like mostly dependent on iron in many aspect। okay, देन हमारा लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिक्स थी, तो हमने देखा था ऋग वैदिक पीरियड में थोड़ा सा मतलब जो भी जो राजा होता था, राजन जैसे कहते थे, ट्राइब्स, ट्राइबल कल्चर था एक तरह से मतलब कि, बट उसमें फिर भी काफ़ी आपका डेमोक्रेटिक था। सभा और समिति जो होती थी प्रॉपरली, उसका मतलब फुल यूटिलाइजेशन होता था, पूरे फुल डेमोक्रेसी के साथ औरतें भी पार्टिसिपेट करती थी ऋग वैदिक पीरियड में। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते वो थोड़ा सा मतलब कम हुआ, वुमेन का पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ, जो राजन्स थे उनने अथॉरिटी अपनी थोड़ी ज़्यादा दिखाना शुरू कर दी, ठीक है। और ये मतलब बेसिक फीचर है, जब भी सेटलमेंट होगा पैसे आएंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास बनना शुरू हो ही जाती है, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आ जाए ना अगर गलती से, यूपीपीसीएस में भी आना शुरू हो चुका है, एंड हाई कोर्ट वाले एग्जाम में भी अब वो 2021 वाला फैक्चुअल तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको अच्छा पूछेंगे। 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ओके, तो ये हुआ, सभा समिति थोड़ी सी डाउन हुई, ठीक है। और जो हमारा सोसाइटी थी उसमें ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसे वर्ना सिस्टम इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रोनाउंस्ड और प्रोमिनेंट, बट जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया तो थोड़ा थोड़ा वर्ना सिस्टम रिजिड होना शुरू हुआ था, मतलब हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा हायरार्की दिखना शुरू हो गई थी। जो आप अगर देखेंगे गुप्ता पीरियड तक जाते जाते तो चंडाल वगैरह सब कुछ इंट्रोड्यूस हो गया था, आपने पढ़ा होगा वो, है ना।
वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो सब करेंगे, ठीक है। और ये राजयूसा, वाजपेयी और अश्वमेधा, ये इंपॉर्टेंट रिचुअल्स और यज्ञ होते थे, ये आप सबने शायद इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े होंगे, बट फिर भी हम रिपीट करा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, एंड नाउ वी इफ़ यू टॉक अबाउट देयर पॉटरी, तो इनकी थी प्रोमिनेंट पॉटरी पेंटेड ग्रेवेयर। ओके, बट अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि पेंटेड ग्रेवेयर was only associated with लेटर वैदिक पीरियड, तो उसका आंसर नो होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड के साथ साथ अलग पीरियड्स में भी मिला था, एंटायरली सिर्फ लेटर वैदिक पीरियड में नहीं था। ओके, एंड इसकी पीजी डब्ल्यू की इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी थी? हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, नूह ये गुड़गांव के पास में है, ठीक है, और जखेरा। ओके, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम पे वैदिक लिटरेचर कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक, जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता था? हाइम्स वगैरह, ठीक है। सामवेदा में क्या होता था? चैंट और म्यूजिकल रिसाइटेशन वगैरह के बारे में था। यजुर्वेद में क्या था? रिचुअल्स थे, मतलब कैसे रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। शुक्ला और कृष्ण ट्रेडिशन भी इसी में ही है, यजुर्वेदा में, ठीक है। अथर्ववेदा में हमारा चार्म्स और स्पेल्स, जो भी ऐसे तांत्रिक वाली रिचुअल्स थे, डेली स्मॉल स्मॉल रिचुअल्स, इसके बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्मनाज में क्या है? हमारे रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आर्यनकाज में क्या है? ये हमारे फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं, जिसमें मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल आ जाता है। और उपनिषद में भी ब्रह्म और आत्मा, ये सब चीज़ों की बातें होती हैं। ओके, एंड सतपथा ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? शुक्ल यजुर्वेद से। ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स याद रखते जाएंगे। इस वीडियो को आप 1x 1.5x में देखो, बाद में एक बार और देख लेना। मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आप रीड कर लो। ये शॉर्ट नोट्स हैं, मैं इसकी कंप्लीट कंपाइलेशन भी, जो हमारा स्टेज 1 की रियलिटी चेक टेस्ट सीरीज़ है, उसमें मैं पूरा एक 50-60 पेज में एंशिएंट, ऐसे 20-30 पेज में मेडुअल, 50-60 पेज में एकदम क्रिस्प वन लाइनर नोट्स, ये जो मैंने जैसे अभी ना नीचे दिए हुए हैं, ये देखो, ये ना अपना ये मैंने एकदम क्विक रिवीजन के लिए इस तरह की सिंगल सिंगल लाइन भी स्टेटमेंट बनाई है, ताकि एकदम बिल्कुल याद रहे आपको ना, कि ऐसे करके बनाया हुआ है। चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर फाउंड किया, ठीक है, मेगाथनीज इंडिका से रिलेटेड था। बिंदुसार ने किसको सक्सीड किया? चंद्रगुप्त को। और रॉक एडिक्ट 12 में क्या है? रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में है, ठीक है। खरोस्टी स्क्रिप्ट किस एरिया की है? नॉर्थ वेस्ट में प्रोमिनेंट है। तो इस तरह के मैं नोट्स आपको एट द एंड प्रोवाइड कराऊंगा वो स्टेज 1 के टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में। ओके, तो इसलिए मैं अपलोड कर दूंगा, ये वाला भी काफ़ी यूज़फुल है। इसमें मैं अपने हैंड स्क्राइब भी लिखता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं छोटे से डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स दे सकूँ, क्योंकि देखो फैक्टफुल एग्ज़ाम बहुत हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर हो या फिर यूपीपीसीएस हो, फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी ये लोग, ठीक है। और हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ भी कवर कर रहे हैं, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब करते हैं हाई यील्डिंग वैदिक टर्म्स कौन कौन से थे, और ये टर्म्स की मैं एक अलग से क्लास लूँगा। एंशंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में एक हम अलग से क्लास लेंगे, जिसमें कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं, शायद नेक्स्ट क्लास उसकी होगी, जिसमें हम एक एक शब्द की चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा हो या शायद नहीं पढ़ा हो, इसे पुशन करके लिख ले कि द वर्ड पुशन इज एसोसिएटेड विथ, ऐसे करके तो लिख देगा यहाँ पे कि इट वॉज अ रिचुअल, ठीक है, इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, ऐसे करके दूसरा ऑप्शन लिख दे, गॉड ऑफ शूद्रास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स याद रखने चाहिए, सिंगल वन लाइनर में ये जरूर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो और टर्म्स देखते हैं। राजन तो आप लोग को लगभग सबने पता होगा, किंग जो होते थे लेटर वैदिक पीरियड में उन्हें कहते थे। सभा और समिति में क्या डिफरेंस था? सभा जो होती है वो एक स्मॉलर ग्रुप होता था, जिसमें नोबल्स होते थे, इंपॉर्टेंट लोग जो होते थे गाँव के, मोस्टली विलेजेस के, वो लोग होते थे एल्डर्स, मोस्टली स्मॉल कमेटी होती थी जो डिसीजन लेती थी। और समिति एक ब्रॉड, मतलब पॉपुलर, जिसमें सारी पब्लिक पार्टिसिपेट करती थी, वाइडर बॉडी होती थी, और डिसीजन मेकिंग में ये लोग हेल्प करते थे। जो कि लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ी थोड़ी समिति डिक्लाइन हो गई थी। ऋग्वैदिक पीरियड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी समिति, काफ़ी डिसीजंस मेकिंग में अपना अहम भूमिका निभाती थी। ओके, देन राजयूसा, राजसूया क्या होता था? एक तरह से राज तिलक होता था राजा को, उसको राजसूया कहते हैं, ठीक है। और अश्वमेध पता ही होगा आप लोग को, रॉयल हॉर्स का जो भी
सोवरेनिटी के लिए अपने घोड़े को बेचते थे। ठीक है, वाजपेयी एक वैदिक रिचुअल यज्ञ काइंड ऑफ होता है। ठीक है, और पूषण मैंने आपको बता ही दिया। और अब 16 महाजनपद आज देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है इसके पास से कौन सी रिवर जाती है। तो हमने उसके की एसोसिएशंस क्या है, कैपिटल क्या है और कौन सा महाजनपद है उसके बारे में हमने कर लिया। ठीक है, तो अंगा की कैपिटल कौन सी है थी, चंपा। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न इंडिया में है। ये मगध ने एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, मगध ने इस पर एक्सपेंड किया था तो अंगा अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, फिर मगध की कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन सी 3 रिवर्स के कन्फ्लुएंस में आता है, गंगा, सोन और गंडक। ओके, ये काफ़ी डोमिनेंट राइजिंग पावर हुई आगे चल के। ठीक है, फिर काशी, वाराणसी, गंगा वैली, ये तो लाइक बहुत फेमस है, सबको ही पता है। फिर कुशाला कैपिटल सरस्वती, इसमें अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। ठीक है, और जैन्स और बुद्धिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी कोशाला का जिक्र, श्रावस्ती का जिक्र होता है। ठीक है, फिर वत्सा, वत्सा अपना ये कोसाम्बी, इलाहाबाद के बगल में। ठीक है, इसका मतलब ये यूपी का है साइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अवंती की कैपिटल उज्जैन। ठीक है, ये हमारा नीचे साइड में था, मध्य प्रदेश के आसपास में। ठीक है, फिर मल्ला की कैपिटल कुशीनारा, ये पावा। और ये गण संघ ट्रेडिशन, गण संघ ट्रेडिशन मतलब ये होता है कि जो मल्ला था और वो जो वज्जी था ना, ये इसमें ना थोड़ी सी ओली गैरकी थी। मतलब कि छोटे छोटे जो क्लैंस थे वो सब मिलके डिसीजन मेकिंग करते थे, इसलिए इसको गण संघा कहते हैं। सिर्फ यही दो है, ये लास्ट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, वज्जी एंड मल्ला आर इंपॉर्टेंट गण संघा एग्जाम्पल्स, पावर वॉज ओलिगैर्किक, राइट। फिर अपना आता है कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, ये अपना यूपी के इधर साइड में आता है। ठीक है, ये यूपी है अपना, इधर साइड में आता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाज पंचाल, जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र। ठीक है, ये भी अपना यूपी की साइड है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, देन कम्स मत्स्या, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर, ये हमारा राजस्थान साइड में आता है। ठीक है, फिर सुरसेन अपना मथुरा में आता है, ये भी यूपी में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छेदी की कैपिटल थी सुक्तिमाती। ठीक है, और ये अपना सेंट्रल इंडियन वाले पार्ट में आता है, इधर साइड। ठीक है, देन गंधार तक्षशिला, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट में है। बट पूछ सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी कॉमन, तो शायद इसको अवॉइड करते हैं पूछना। देन काम्बोज एंड देन अश्मका, अश्मका का कैपिटल था पुताना। ठीक है, ये अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट था, महाजनपदाज में सबसे सदर्न मोस्ट यही वाला था। सबसे साउथ का अगर पूछ लें तो आंसर ये होगा। ओके, सो यूपी स्पेसिफिक देख लेते हैं, वत्सा, कौशाम्बी, पंचाल, अहिछत्र, सुरसेन, मथुरा एंड कोशाला सरस्वती। ये 5 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यूपी के एग्जाम है दोनों, इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी पीसीएस, तो इसमें पूछ सकता है। और यही सारी छोटी छोटी बारीकियां ही आपको एग्जाम में ना एज देती हैं, तभी हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है सिलेक्शन एज। आपका कट ऑफ क्लियर होता है छोटी छोटी निटिग्रिटीज, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा याद रख के। ये बाकी सब कुछ तो घटना चक्र इतनी 500 पन्ने की सब पढ़ रहे हैं, लूसेंट इतनी मोटी, छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें, एक पेज में अगर कॉपी में लिखना शुरू करो तो 5 पेज में एक पेज लिख पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे वही रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अब मगध। मगध का राइज कैसे हुआ। मगध का राइज इसलिए हुआ क्योंकि जो मगध की लैंड थी, एक तो गंगा यहाँ पे ही, ठीक है, सोन इधर ही पड़ रही है, गंडक इधर ही पड़ रही है, गंगा यमुना का द्वाब, तो इतना अच्छी मिट्टी हुई कि इतना सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ कि सेटलमेंट बहुत अच्छी हुई, पैसे की कोई कमी नहीं हुई, खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी राइज हुए सबसे स्टार्टिंग के किंगडम्स इंडिया में, हमारे भारत में, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुए। ठीक है, और दूसरा इनके पास एक एलिफेंट की मिलिट्री थी। इससे इवन सिकंदर जब लड़ने आया अलेक्जेंडर इंडिया, तो उसको पता था कि राजा धनानंद के पास और इधर जो पाटलिपुत्र और मगध के राजा हैं, इनके पास बड़ी अच्छी आर्मी है, ये लोग एलिफेंट पे चढ़ के लड़ते हैं। तो इसलिए उसकी पूरी सैनिक पहले ही भागना शुरू कर चुके थे कि भाई हम तो इधर मगध पे जाके लड़ाई नहीं करेंगे, वैसे इतना लड़ते लड़ते थक चुके हैं, तो वो वापस चले गए थे। ठीक है, देन ये अपना रीज़न था। और इससे क्या होता था, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत, नदियाँ बहुत इजीली काम आती थी, इसलिए पाटलिपुत्र ने काफ़ी, मतलब जितना अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता था पाटलिपुत्र उस टाइम पे, इसलिए बहुत फ्लरिश हुआ। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर और डायनेस्टी देख लेते हैं। तो बिम्बिसार था, हरियनका डायनेस्टी थी इन लोग की। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया था मगधा को,
और कैसे किया था इन्होंने, मैरिज डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से यूज़ की थी। तो कोसाला से टाई अप करने के लिए उन्होंने प्रशनजीत की बेटी से शादी कर ली, लिच्छवी से टाई अप बनाने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर ली, इवन पंजाब में मद्रा करके एक था राजा, उसकी भी बेटी से इन्होंने शादी की थी, ठीक है। तो ये बिम्बिसार ने ऐसे एक्सपेंड किया अपना मगध एम्पायर। फिर अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। और इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंड किया था मगध को। फिर शिशुशुंगा था जिसने मगध को एक कंसोलिडेशन दिया, शिशुशुंगा ने ही एक्चुअली में, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। फिर महापद्मनंदा, इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया और इनका एम्पायर मतलब बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई थी। मतलब कि हर राजा को लगता था डर कि भाई पाटलिपुत्र जाके तो मतलब लड़ाई मत करो, यहाँ जाके कोई भी युद्ध नहीं करना, क्योंकि आर्मी इनकी इनके टाइम पे बहुत स्ट्रांग आर्मी थी। ओके, सो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, हर्यंका डायनेस्टी पहले आई, फिर शिशुशुंगा, फिर नंदा, फिर मौर्यस, ठीक है, फिर मौर्यन एम्पायर आया। तो अब हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन हर एग्जाम में फेवरेट है, जरूर आता ही आता है, ठीक है। तो इनके सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर थे जिन्होंने नंदा एम्पायर को उखाड़ फेंका था, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से, ठीक है। तो और उन्होंने सेल्यूकस से ट्रीटी भी की थी, और इन्हीं के टाइम पे मैगथनीज ने वो इंडिका वाले इन्हीं के टाइम पे थे। ओके, देन इनके सक्सेसर कौन थे, बिंदुसार। और बिंदुसार और बिंबसार, इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना। बिंदुसार मौर्यन एम्पायर से एसोसिएटेड है, एंड बिंबिसार हरेनका रूलर से। बिंबिसार हरेनका, बिम एच ए, बिम एच ए, ओके, एंड बिन मा, ऐसे करना, बिम एच ए बिन मा, तो आपको याद रहेगा। ओके, देन अशोका, इनके बारे में तो मतलब सबको ऑलमोस्ट पता है, बट हम इनके इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मेजर एडिक्ट्स और माइनर एडिक्ट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। देन मौर्यन एम्पायर के जो भी हमें सोर्सेज कहाँ से मिले, तो सबसे पहले ये चाणक्य की अर्थशास्त्र से, विष्णुगुप्ता के उससे मिला, और इसमें क्या है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में डिस्कशन किया गया अर्थशास्त्र में। ओके, देन इंडिका मैगथनीज की, इनके अकाउंट से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, तो इनके मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। देन मेजर चीज़ें किससे पता चली है, अशोकन इंक्रिप्शन से। अशोकन इंक्रिप्शन को किसने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और लिटरेरी एविडेंस काफ़ी थे, तो उससे भी काफ़ी पता चलता है। देन जैन ट्रेडिशंस से भी, मौर्यन एरा के लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उससे काफ़ी मतलब काफ़ी जो भी लिखे गए उस टाइम पे चीज़ें, वो उससे काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। ओके, देन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो समहर्ता कौन था, रेवेन्यू कलेक्शन करता थे जो, ठीक है। सानदित्ता ट्रेजरी, ट्रेजरी संभालते थे जिसको सानदित्ता कहते थे। अध्यक्ष कौन थे, डिपार्टमेंटल के सुप्रिटेंडेंट थे। फिर धम्ममत्रा, ये थे, इनको रखा गया था अशोका के टाइम में कि अलग अलग दुनिया की जगहों पे जाके आप हमारा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करो, ठीक है। देन राजुका, ये तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑफिसर थे एक तरह से अशोकन के टाइम में, ठीक है। देन युक्ता, ये अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें संभालते थे। देन सीता क्या होता था, सीता मतलब स्टेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, सीता लैंड, SL, ओके। देन भाग, भाग क्या होता था, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर से जो भी रेवेन्यू मिलता था उसको भाग के रूप में भाग देना, मतलब वही समझ लो। देन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, दीर्घचर, दीर्घचर्याना कोशाला में, और वर्षकारा मगधा में, ये दो मिनिस्टर्स हुआ करते थे इन दोनों जगहों पे, ठीक है। ये मैंने अलग से लिख लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म लगा मुझे कि जहाँ जैसे बुक्स में नॉर्मली नहीं पढ़ने को मिलता है, तो ये आप देख लेना। ओके, देन प्रोविंशियल सेंटर्स कौन कौन से थे इस टाइम पे, तक्षशिला जो कि था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। देन उज्जैन, तक्षशिला यहाँ पे, उज्जैन यहाँ पे, ठीक है। फिर तोशाली जो कि कलिंग साइड था इधर साइड में, ठीक है। फिर
सुवर्ण नगरी इधर साइड में, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो सबसे इम्पोर्टेंट उनका इम्पीरियल कैपिटल ही था। नाउ सम अशोकन एडिक्स, ओके, जिसको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, ओके। मेजर रॉक एडिक्ट 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कलिंगा वॉर के बारे में बात करती है, ठीक है। ये कभी भी रैंडम पूछ लेते हैं, इजी पेपर हो टफ पेपर हो, पता नहीं ऑब्सेशन है एग्जामिनर्स का इससे, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। देन रॉक एडिक्ट 12, इसमें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि कैसे हमें और रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए सबके तरफ, तो इसमें इसके बारे में लिखा गया है। देन ये लुम्बिनी के उसमें क्या है, अशोका की विजिट थी उसमें वहाँ पे, और टैक्स में कंसेशन दिए थे, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। देन बैरत है, और ये एक ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोका का नाम अशोका एज इट इज़, वरना तो देविनी प्रियदासी और ऐसे सब लिखा होता था जगह जगह, बट कर्नाटक में और एक जगह एमपी में। इसका आप ना मुझे सर्च करके बताओ, कर्नाटक में कहाँ एग्जैक्ट और एमपी में कहाँ एग्जैक्ट अशोका को अशोका करके लिखा गया है एडिक्ट्स में, वरना तो सब जगह देवनी प्रियदासी और ऐसे सब करके लिखते थे, बट दो ही जगह जहाँ पे अशोका एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और गिरनार जूनागढ़ में भी एक मेजर रॉक एडिक्ट है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि गिरनार जूनागढ़ की रॉक एडिक्ट किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर से, ओके। देन धम्मा वाली जो पॉलिसी थी बुद्धा की, उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, ये थोड़ा मतलब इतना कोई ज़्यादा रिलेवेंट उतना नहीं है, बट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो एक बार रीड कर लेना, मैं पीडीएफ डालूंगा तो। देन मौर्यन के जो भी थे अशोकन इंक्रिप्शंस, वो लिखे कैसे थे, तो मोस्टली लिखे थे, मोस्टली जगह पे, मोस्ट ऑफ द जगह समझ लो, मतलब जितना भी मेनलैंड इंडिया जो आज के टाइम पे है, उसमें उस टाइम पे लिखे थे ब्राह्मी में, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी, प्रकृति, ठीक है। और जो ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया था, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, तो वहाँ पे मोस्टली खरोष्ठी में लिखा हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान वाला रीजन ग्रीक और एरमेक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ओके। देन थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी करेंसी कौन सी थी, पंच मार्क कॉइन्स चलता था, ठीक है, जिसमें कि पिकॉक बना था और क्रेसेंटेड हील, ओके। और इनके जो स्टोन होते थे मॉडर्न के, वो काफ़ी हाईली पॉलिश्ड होते थे, ये आपने सारनाथ वाले में देखा होगा, अगर सारनाथ कोई घूमने गया तो उन्होंने जरूर देखा होगा, अभी थोड़ा सा टूट गया है वो, बट अभी भी एकदम फुल्ली पॉलिश्ड चमकता हुआ दिखता है वो, ठीक है। और ये मोनोलिथिक होते थे, ठीक है, इनके जो भी स्टोन सैंडस्टोन होता था उससे बनता था, और ये इसमें एनिमल कैपिटल जैसे कि शेर वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, ओके। जी एग्जाम्पल है सारनाथ लॉयन कैपिटल, ओके। देन सांची में एक है अर्ली मॉडर्न फाउंडेशन, काफ़ी मतलब पुराना मॉडर्न टाइम का। देन बराबर केव है बिहार में, ओके, उसका इंटीरियर भी काफ़ी हाईली पॉलिश्ड है, और ये किससे रिलेटेड है, आजीविका सेक्ट, ओके, ये याद रखना। देन ये स्तूपा की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, अंडा होता था, हेमिस्फेरिकल माउंट जो होता है उसका ऐसे टॉप का, ठीक है, हर्मी का रेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ये करके ऐसे करके बना होता है। देन ये छत्रा, इसकी ना फोटो देखना ज़्यादा, उससे समझ में आएगा जैसे। और तोरण होता है जो गेट में ऐसे एंट्री के टाइम पे बना होता है, दिस इज तोरण, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में एक बार फोटो बना के याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। फिर मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि अशोका के बाद जो भी सक्सेसर थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। देन टेरिटोरियल एक्सटेंड इतना बड़ा हो गया था कि उसको संभालना ही मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था। देन दिस पुष्वामित्र शुंगा, इन्होंने मतलब शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, किल किया किसको, बृहद्रथा को। पुष्यमित्र शुंगा किल्ड बृहद्रथा टू इस्टेब्लिश शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो शुंगा डायनेस्टी किसको मार के इस्टेब्लिश हुई थी, बृहद्रथा को, ये याद रखना, ओके। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स के ये फैक्ट्स हैं, ये आप फटाफट, मैं जब अपलोड करूँगा पीडीएफ तो ये एक बार पढ़ लेना, 60 हो एक बार पढ़ लोगे आपको। जैसे कि खरोष्ठी था, अभी मैंने बताया था ऊपर ही ना। फिर उज्जैन था, तो शाली किससे है, सीता रिफर्स टू स्टेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर लैंड। देन बृहद्रथा वॉज द लास्ट मॉडर्न रूलर, ठीक है। तो ये सारे एक बार पढ़ लोगे तो फटाफट याद हो जाएगा हम। और इसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, और इस क्लास को फटाफट रिवाइज करते हैं हम एकदम 1 मिनट में। तो पीजीडब्ल्यू किससे एसोसिएटेड है, लेटर वैदिक पीरियड और आयरन एज से, कौसाम्बी, वत्सा, मथुरा, सुरसेन, श्रवस्ती, कोशाला, वैशाली, वज्जी, चंपा, अंगा, राजगृह, अर्ली मगधा कैपिटल, पाटलिपुत्र, imperial capital of that empire, and Kautilya, अर्थशास्त्र, मैगथनीज इंडिका,
चंद्रगुप्त के टाइम पे रॉक एडिक्ट 13, कलिंगा और रिमोट्स की मुझे दुख हुआ था, ठीक है। 12 रिलीजियस टॉलरेंस, रुमिनिडी लुम्बिनी बुद्धिस्ट, बुद्धा का बर्थ प्लेस, ब्राह्मी मोस्टली अशोकन इंक्रिप्शन जो भी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। खरोस्टी नॉर्थ वेस्ट एरिया में, एंड अफगानिस्तान में अरमेनियाक, ओके। और धम्म महामत्रा अशोका के टाइम पे थे, ठीक है। एंड लॉयन कैपिटल स्टेट एम्बलम है इंडिया का अभी, ठीक है। एंड पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्यन डायनेस्टी का अंत किया था बृहद रथा को मार के, ओके। सो ये क्लास डन हो गई। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट हैं जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जरूर देखना, अभी तक आधे लोग चले गए होंगे, अगर आप यहाँ तक हो तो आपको बेनिफिट हो गया। तो पैलेलिथिक में बेलन वैली, ठीक है, सारे तीनों स्टोन एज का यहाँ पे मिलता है सीक्वेंस में, ठीक है, एविडेंस। देन अपर पैलेलिथिक में लोनाडा नाला बेलन वैली में, ठीक है, ये हमने वैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था बट यूपी स्पेसिफिक नहीं किया था। मेसोलिथिक में सराय नहर राय, दमदमा और महादहा, ठीक है, प्रतापगढ़ में ये, यहाँ पे ये चीज़ें मिली थी, पढ़ लेना आप। मेसोलिथिक में लिखैया मिर्ज़ापुर, मेसो नियोलिथिक में चोपनी मांडू प्रयागराज, अर्लीस्ट पॉटरी मिली थी इंडिया की यहाँ पे, ठीक है। नियोलिथिक में लोरा देवा संत कबीर नगर अपना भदोई, जहाँ पे अर्लीस्ट राइस मिला था इस टाइम पे। नियोलिथिक कोला दीवा एंड महागारा, ठीक है, राइस के हस्क मिले थे पॉटरी में। और केटल पेन हूफ मार्क्स, ये केटल पेन हूफ मार्क्स लास्ट वीडियो में देखो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है, ओके। कैलकोलिथिक हस्तिनापुर, कॉपर होड बिसौली में मिले थे, ओके। और हरप्पा यूपी की कौन सी साइड है, अलामगीरपुर मेरठ में है, ठीक है। और लेटर वैदिक में अजरन खेरा ईटा, ओके, यहाँ पे अर्लीस्ट आयरन मिला था अतरंजी खेरा एटा में, ओके। देन लेटर वैदिक पीरियड में अहिच्छत्र बरेली और श्रवस्ती और कौसाम्बी आते हैं, ओके। ये इसको आप देख लेना, इतने छोटे में रिवाइज हो जाएगा पूरा जो ऊपर टेबल बढ़ाया। और आप ना जो मैं मिनी मॉक्स कराता हूँ ये फ्री 50 क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे मैं पोस्ट करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मतलब ऑलमोस्ट वी ट्राई टू पोस्ट एवरी मंडे टू फ्राइडे, बट किसी किसी दिन मिस हो जाता है, बट या दिस इज़ लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस, फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 50 क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं, बहुत हाई क्वालिटी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी पीसीएस दोनों के लिए क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एंड फाइनली दिस हमारा रियलिटी चेक है, जिसको जिनका रिवीजन हो चुका है, जिन्होंने सब पढ़ लिया है, दे कैन प्रैक्टिस दिस FLTs फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO जो अभी तक था। तो हमारा जिस सेक्शनल है और प्लस FLT 249 का एंड 8 FLTs जस्ट 149, एक टेस्ट शायद 12-13 रुपये का पड़ रहा होगा, ओके। एंड ये एक ऐसे इनरिचमेंट मटेरियल मैंने फ्री रूप में डाल रखा है, आप लोग यूज़ करो इसको स्टेज 2 के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्ट्स हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो गए, जस्टिस लॉ से रिलेटेड और भी ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं, मैं तो इस सैम्पल लेके आया हूँ यहाँ पे। तो और ऐसे डाटा यूपी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारा डाटा, फैक्ट फिगर सब आपके लिए दिया हुआ है, आपको सिर्फ ऐसे में कोट करना है डायरेक्ट, ठीक है। और यूपी पीसीएस आपको जो मेंस में ऐसे आता है और भी जगह काम आएगा, ये सब डाटा फैक्ट्स बहुत काम आएंगे, एकदम लेटेस्ट डाटा फैक्ट है, रिसर्च करके निकाले हैं, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंस डे ऑफर टू ऑल माई AKO family. This book for 2 days will be at 299, so you can have your copy of it and prepare well for stage 2, क्योंकि stage 1 तो आप रट के बार बार पढ़ के कर लोगे, लेकिन stage 2 जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस बुक में अच्छे से प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है, एकदम स्क्रैच से दिया हुआ है सब कुछ। एंड प्राइस इज ऑल्सो ड्रॉप फॉर इंडिपेंडेंस डे, सो यू कैन हैव योर कॉपी। एंड कैसी लगी आपको क्लास, यू कैन टेल मी इन द कमेंट विच आई लाइक विच एरियाज आई कैन इम्प्रूव ऑन, आपको और क्या चाहिए। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो जिसके हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊँ, इस तरह के फैक्ट्स और उसके नोट्स भी दूँ, ठीक है, तो मुझे बताना। सो इससे हमें सिलेक्शन में आपको एक एज मिले, जिससे वो वाली चीज़ें बस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई इट्स सिलेक्शन एज। एंड आई होप it's beneficial for you all, and thank you so much, all the best and get selected.